हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ स्टडी। तो आज मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, देखिए सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये देखिए भैया क्लास 10 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहला चैप्टर से मैंने इसको लिया है, तो ऐसा क्वेश्चन अक्सर देखिए आपका बनता ही बनता है, ठीक है, एग्जाम में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करेगा, हल आपको करना पड़ेगा। हल करा आपने, ठीक है, सबसे पहले, और इसका मानना पड़ेगा। आपको क्या मानना पड़ेगा इसमें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें बोला गया है सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय मानने के लिए, इस करने के लिए, सिद्ध करने के लिए आपको इसका करना पड़ेगा, इसको परिमेय मानना पड़ेगा, ठीक है, परिमेय मानना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना रूट 2 एक अपनी कैसी है, परिमेय संख्या है। माना रूट 2 एक अपनी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो रूट 2 एक कैसी संख्या अपनी यहाँ पे परिमेय संख्या होगी। क्लियर इतनी बात। अब देखिए परिमेय संख्या आपकी कौन सी होती है, जिसको हम P/Q के रूप में यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। P/Q कैसे होता है, P/Q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, अपनी परिमेय संख्या कहलाती हैं। और बोला गया है कि यहाँ पे जो P और Q हैं, P और अपना जो Q होता है, जो अपनी सह अभाज्य यहाँ पे होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अपनी यहाँ पे सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। यानी कि सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं यहाँ पे होती हैं जो केवल और केवल एक से कट जाती है, एक नंबर से कटें, ठीक है। याद रखना इतनी बात। अब उतनी इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट याद रखना, इस पॉइंट को, ठीक है। Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसमें ये बोला गया ना, कह रहा Q बराबर 0 ना हो। अब देखिए P का मान आपका यहाँ पे 0 हो सकता है, लेकिन Q का मान बट्टे में 0 नहीं हो सकता है, वरना ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तो आप क्या कहोगे, 0 और बट्टे में कुछ भी लिख दो, 3। मान लीजिए मैं 1 लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आपसे बोला जाएगा कि 0 परिमेय संख्या है। तो 0 परिमेय संख्या यहाँ पे है, क्योंकि बट्टे में इसके 1 है और 1 Q का मान है। और बोला गया कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो भाई देखो Q का मान आपका 0 नहीं हुआ है, लेकिन P का मान आपका 0 है। तो देखिए, तो Q का मान 0 नहीं होने बोला था, तो P का मान तो 0 हो सकता है। तो इसलिए क्या परिमेय संख्या 0 भी आपकी क्या परिमेय संख्या यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे, मान लीजिए 2, अब क्या 2 का परिमेय संख्या है, बिल्कुल होगी, क्योंकि इसके बट्टे में क्या है, 1 है। अब P का मान आपका 1 हुआ, 2 हुआ, Q का मान आपका 1 हुआ। तो P और Q दोनों कैसे सह अभाज्य हो गए। देखिए 2/1 कैसा सह अभाज्य है, क्योंकि देखिए दोनों किससे कटेंगे, आपके 1 से कटेंगे। किससे कटेंगे जी, 1 से कटेंगे। सह अभाज्य वे संख्या होती है जो 1 से कट जाती हैं आपकी। जैसे कि मान लीजिए 5/3, ये क्या है, 5/3 आपके। देखिए ये दोनों ही नंबर किससे कटेंगे, 1 से कट जाएंगे, और किसी से भी नहीं कट सकते हैं, ठीक है। ये 5 से कटेगा, ये 3 से कटेगा। तो दोनों नंबर एक साथ किससे कट रहे हैं, एक साथ, तो भी 1 से ही कट रहे हैं। जब एक साथ 1 से कटते हैं तो उसी को कहते हैं हम सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि परिमेय संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें, जहाँ P और Q सह अभाज्य होते हैं और Q बराबर 0 आपका नहीं होता, यही आपकी कहलाती हैं परिमेय संख्याएँ आपकी कहलाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखना आपको क्या करना है, यहाँ पे रूट 2 एक आपने परिमेय संख्या माना, तो रूट 2 को आप परिमेय संख्या के रूप में ही आप क्या लिखोगे, A और बट्टा B, क्योंकि A/B भैया क्या आपका परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ क्या लिखना है, A B कैसी संख्या है आपकी, सह अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या यहाँ पे हैं, सह अभाज्य संख्याएँ यहाँ पे हैं। और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बट्टे में B दिया तो B लिखिए आप, तो B बराबर 0 आपका नहीं होना चाहिए। क्लियर, ठीक है। अब आपने क्या करा, रूट 2, अब ये रूट को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ओर आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा आप दोनों, ठीक है, दोनों ओर, ठीक है, दोनों ओर, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर, इतने, ठीक है। दोनों ओर मैंने वर्ग कर दिया इसका, ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर। अब रूट 2 का वर्ग करिएगा, उसके बाद A/B का वर्ग करिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए रूट से नहीं स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है, ठीक है। तो आपका क्या बचता है, यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे A², A का स्क्वायर हुआ, B का स्क्वायर, तो B² हो गया, ठीक है। अब B की गुणा आप इसमें करिएगा, तो B की गुणा मैं इसमें करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरा, 2B² हो जाएगा, ठीक है, बराबर में A² हो जाएगा मेरा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ 2 दिख रहा है ना आपको, तो जो 2 दिख रहा है B² के गुणा में है। B² कहाँ पे, गुणा में है, गुणा वाली चीज़ बराबर की जाती है बट्टे में। तो B² बराबर आपका आ गया A² बट्टे में आ गया 2, ठीक है ना। इतना आप क्लियर हो गया, ठीक है। B² बराबर A² बट्टे में आ गया आपका यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए 2 से नहीं A² कट रहा है,
जब 2 से ए स्क्वायर कटेगा तो ए जिसका जो ए है, जिसका ये स्क्वायर है यानी ए भी कट जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ यहाँ अच्छी तरीके से, देखिए एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सबसे पहले मान लीजिए ये 5 25 है और ये इसको मैं 5 से काटूँ तो मेरा 5 से 25 मेरा कट जाएगा। 5 से मेरा 25 आप कहोगे 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब मैं कहूँ क्या 5 जो 25 जो किसका वर्ग है, 25 किसका वर्ग है, 25 5 का वर्ग है। क्या भैया इस जो जिसका ये 25 वर्ग है वो संख्या 5 से कटेगी नहीं कटेगी, बिल्कुल कट जाएगी, बिल्कुल आपकी कट जा रही है। देखिए एक बार में, यानी कि ऐसी संख्या मतलब जो 5 से कट रही है, ठीक है, 5 का वर्ग भी कट रहा है और जिस संख्या का वर्ग है वो संख्या भी उससे कट रही है, यानी कट जाती है। क्लियर इतनी बात, तो आप समझ गए होगे इस चीज़ को। तो इसलिए 2 से ए स्क्वायर कट रहा है ना, तो 2 से ए भी कट जाएगा। 5 से 25 कटा, 5 से 5 का वर्ग कटा तो 5 से 5 भी कट रहा था, इसीलिए 2 से ए स्क्वायर कट रहा है तो 2 से ए भी कटेगा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, अतः क्या लिखोगे, अतः ए स्क्वायर मार कर वही दूसरा लेते हैं, कम पढ़ लीजिए इसमें। देखिए अब जरा इसमें तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर जो है आपका किससे, ए स्क्वायर 2 से, ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, ए स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, ए स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, तो ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो तो ए भी क्या करना पड़ेगा आपको, ए भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, ठीक है, 2 से विभाजित होगा। समझ गए बात को, इतनी बात आपको यहाँ लिखना पड़ेगी। ए स्क्वायर अगर 2 से विभाजित हो रहा है तो आपका जो ए है वो भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है। अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से कट रहा है तो वो संख्या भी उस संख्या से कट जाएगी। इतनी बात आपको क्लियर यहाँ पे हो गई होगी, ठीक है, क्लियर बात, ठीक है। अब देखिए इसका अगला पॉइंट क्या है बोलेगी ना आपको, ठीक है। अभी आपने क्या करा, खाली सिर्फ बी स्क्वायर को यानी ए स्क्वायर को कट गई, ठीक है। अब आपको यहाँ पे फिर से ए का मान मानना पड़ेगा, यानी कि बी का मान आपको यहाँ ए का मान मानना पड़ेगा। ए बराबर आपको यहाँ देखिए ए जो जिस नंबर ने ए को काटा है उसी नंबर को मानना पड़ेगा ए बराबर। तो किस तरीके से वो देखना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि तो आपको मानना पड़ेगा, माना ए बराबर, ठीक है, माना ए बराबर आपका 2, माना ए बराबर आपका 2, क्योंकि ए को किस नंबर ने काटा है भैया, 2 ने काटा है, तो वही नंबर आपको मानना तो पड़ेगा ही, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई अपनी तरफ से नहीं एक गुणांक मान लेना है। तो मान लीजिए गुणांक मैंने मान लिया सी, कि क्या मान लिया मैंने, सी। ए माना ए बराबर 2c, हम समीकरण 1 अपनी कहाँ पे, समीकरण 1 अपनी ये रही, समीकरण 1 आपकी ये है समीकरण 1, ठीक है। तो माना ए बराबर 2c को समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण आप 1 में जब इसको रखोगे तो देखिए ए का मान यहाँ पे ए स्क्वायर दिया है तो ए का मान यहाँ पे 2c है। तो सबसे पहले समीकरण 1 को आप यहाँ पे ले नोट करिएगा, ठीक है। बी स्क्वायर बराबर आपका क्या है, ए स्क्वायर और बट्टे में आपका 2, ठीक है। समीकरण 1 नोट कर ली। उसके बाद इसमें ए का मान रख दीजिए, ए का मान आपका ये रहा, ठीक है, ए का मान आपका ये रहा। तो देखिए बी स्क्वायर बराबर में 2c का होल स्क्वायर होगा और बट्टे में आपका 2 होगा। क्लियर बात, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर, देखिए 2 का स्क्वायर आप करोगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, और सी का करोगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे में आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए 2 से कि 4 मेरा कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी आपका 4 हुआ। तो बी स्क्वायर बराबर आपका आया कितना, 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर आपका आ गया, क्योंकि बट्टे में आपका यहाँ पे कितना बचा, देखिए 1 बचा, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, तो अब आपको यहाँ करना क्या वो देखना। तो बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर आपका यहाँ पे हो गया। अब आप c के स्क्वायर के गुणा में क्या 2 है, तो गुणा वाली चीज़ बराबर के जाती है बट्टे में। तो आप लिख सकते हो इसको ऐसे करके, c स्क्वायर बराबर आया बी स्क्वायर, बट्टे में आगे क्या 2 आ गया, ठीक है। ये आपकी समीकरण क्या बनी है, 2 बन गई, समीकरण नंबर आपकी यहाँ पे 2 बन गई। क्लियर बात। तो देखिए अब आपको यहाँ पे क्या करोगे, सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 2। जिस तरीके से यहाँ पे देखिए 2 ने ए स्क्वायर को काटा था और फिर ए को भी काट दिया, उसी प्रकार यहाँ 2 जो है बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। जब बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो किसको, बी को भी विभाजित करेगा। तो आपको यहीं पे यही दोबारा से यही लाइन लिख लेनी है, ठीक है। ये वाली लाइन बिल्कुल सेम, यहाँ पे ए था तो वहाँ बी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अतः बी स्क्वायर 2 से विभाजित, अतः बी स्क्वायर 2 से विभाजित हो, ठीक है, 2 बी स्क्वायर 2 से विभाजित हो, ठीक है, 2 से विभाजित हो तो बी भी क्या करोगे, बी भी
2 से विभाजित होगी, ठीक है, बी भी 2 से विभाजित होगी, आपकी होगी, सही है इतना। तो आपको ये लाइन आपको यहाँ पर लिखना पड़ेंगे बस दोनों बार, ठीक है। आपको इतना कर लेना। आप देखिए आपने परिमेय संख्या क्या मानी थी, ए और बी, तो देखिए ए भी 2 से कट गया और बी भी 2 से कट गया। और भाई देखिए मैंने क्या बताया था, सहअभाज्य कौन सी संख्याएं होती हैं जो केवल और केवल 1 से कटती हैं। किससे कटती हैं? 1 से कटती हैं। वो आपकी केवल और केवल जब 1 से कटे नंबर तो वो आपका कहलाता है, क्या कहलाता है आपका, वो सहअभाज्य कहलाता है। लेकिन ये तो भैया देखिए 2 से भी, ए स्क्वायर भी 2 से कट गया, बी स्क्वायर भी 2 से कट गया, तो ये सहअभाज्य कहलाएं क्या? बिल्कुल सहअभाज्य नहीं है। तो मैंने बोला परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो आपकी सहअभाज्य हों, लेकिन ये तो सहअभाज्य निकली नहीं, तो आप क्या कहोगे? इनको अपरिमेय संख्या कहोगे। तो आप लाइन आज लास्ट में क्या लिखोगे? अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इतना आपको नोट कर देना, बस खत्म, आपका ये सॉल्व हो गया। अब आप कहोगे सिद्ध कहाँ हुआ? तो भाई सिद्ध तो ऐसे ही हो गए ना, क्योंकि आपने √2 को क्या माना था? परिमेय संख्या माना था, ठीक है। तो आपकी कल्पना ही पहले गलत थी, इसीलिए आपको क्या हुआ, इसका विरोधाभास यहाँ पे उत्पन्न हो गया कि आपको लग रहा था कि भैया √2 तो परिमेय है, लेकिन वास्तव में क्या निकल के आई है? अपरिमेय निकल के आई है। तो इसीलिए यहाँ पे इससे होता है क्वेश्चन कि भैया 2 ने भी ए स्क्वायर को काट दिया, अब बी स्क्वायर को भी 2 काट गया, तो इसीलिए क्या हुआ? सहअभाज्य नहीं हो पाई ये संख्या दोनों ए और बी, तो इसीलिए क्या हो गई? अपरिमेय संख्या आपकी यहाँ पे सिद्ध हो गई, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर कर दें इसको, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें हमारे। थैंक यू एंड जय हिंद।